को सुबह से शाम तक रोजी कमानी है और बाल बच्चा पालना है, ये उन पर असर आता है। इसलिए हमें उन जज्बातों को छोड़कर अपने घर को पहले, बस ये आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ कि हर एक आदमी मुतमईन रह सकता, हर चीज़ आराम से रह सकता अगर उसका घर आबाद हो, उसको 2 टाइम की रोजगार हो, उसका बच्चा पढ़ा लिखा हो। और आगे के लिए क्या आपको ज़रूरत है? 2 चीज़ें, एक पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके गांव में, आपके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपका अस्पताल, आपकी सड़कें, आपका स्कूल, आपकी रीडिंग फैसिलिटी, आपकी कोई लाइब्रेरी, जो ये सारी चीज़ें हैं। और डेवलपमेंट जो होती है कि आपको क्या क्या चीज़ इस एरिया में ज़रूरत है, ये एक फैसला होता है। और आज का जब आज के गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है कि आपके सारी चीज़ें ग्राम सभा से स्टार्ट होकर ऊपर जाती है, तो एक आदमी ऐसा चाहिए इमेजिनेशन वाला। हमारे यहाँ क्या है कि आज अगर जब हम अपना इस लेवल पर, जो इस वक्त पंचायत के बाद ही आ जाता है असेंबली का लेवल, इधर जब हम कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होगा कि जिसको गांव क्या, अपना डिस्ट्रिक्ट क्या, बाहर कोई जानता भी नहीं है, तो उसको अगर वो किसी हादसे से कामयाब हो जाता है तो 5 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं उसको अपनी पहचान पैदा करने में। पहले दफ्तर कहाँ, कौन आदमी क्या है, लेजिस्लेचर क्या होता है, वहाँ क्या होती है, जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, तब तक वो टाइम आपका गुजर जाता है। और अगर वो इस काबिल नहीं होता है, कामयाब नहीं होता है, तो आपके एरिया का जो कुछ आपने मैंडेट वोट दिया है वो ज़ाया हो गया, वो ज़ाया हो जाता है, वो कहीं कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं जाता। इसीलिए मैं स्पेशली अपनी बरादरी, अपने बच्चों के पास आया हूँ, उनको, आप सबको बरादरी को ये बताने कि इस वक्त इस तरीके का आप अपना फैसला करें कि एक ऐसे शख्स को, हमारा नुमाइंदा जज, जितने हमारे पास कैंडिडेट आए हैं उनमें से देखें कि बेहतरीन नुमाइंदा कौन हो सकता है। आगे अगर ए को हम बनाएं तो किस लेवल तक पहुंच सकता है, बी को बनाएं किस लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई शख्स है कि जिसकी पहचान डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, मुल्क में, इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी पहचान है तालीम की, काबिलियत की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिलीवर करने की और हुकूमत चलाने की, तो वो तो एट ए टाइम जब गवर्नमेंट को ऐसा कोई बंदा आज के इस टाइम में मिलेगा तो वो सिर्फ एमएलए नहीं रहेगा। जो आज के हालात आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ गवर्नमेंट का मसला ऐसे नहीं बनते हैं। गवर्नमेंट बनते हैं जब एमएलए चुनकर इतने मेजॉरिटी आएगी। यहाँ किसी, जो हम बिखरे हुए हैं, किसी के पास कोई ऐसा नहीं आ रहा है पार्टी किसी का कोई बनाए, तो ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जहाँ इन सब को जो इस वक्त आ रहे हैं बंदे इलेक्ट होकर आपके रिप्रेजेंटेटिव, उनको रहबरी करने के लिए, सरबराही करने के लिए किसी की जरूरत होगी। वो स्टेट में जरूरत होगी, और जो स्टेट में जरूरत होती है उसमें गवर्नमेंट का भी होता है, गवर्नमेंट एरिया का होता है, नेशनल लेवल है। और हमारा क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट जोन है कश्मीर, इस पर नजरें पूरी इंटरनेशनल की होती है कि कौन सा आदमी सामने आया, और आज वही शख्स सामने आ सकता है, क़यादत कर सकता है कि जिसके पास बैकग्राउंड हो, तालीम हो, एक्सपीरियंस हो, जिसका नाम हो इंटरनेशनल लेवल पर, उसका जिसका नाम मौजूद हो। मैं आपको ये इस वक्त कह रहा हूँ कि तारीख ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट को हमें एक मौका दिया है। आपने देखा कि इससे पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंट, आप छोटे गांव की बात ना करें, हम बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें। जब डिस्ट्रिक्ट में आबाद होगा, गांव भी आबाद होगा, पत्ती भी आबाद होगी। बड़े बड़े फैसले आज तक हुए, बड़े बड़े अस्पताल आए तो श्रीनगर में, इंस्टीट्यूट आया तो श्रीनगर में, नया एम्स आया मेडिकल इंस्टीट्यूट अवंतीपुरा में पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा वस्ता जमीन या कोई प्लेन जमीन कोई नहीं कि ये खोल रखो पहाड़। क्या हम इस काबिल नहीं थे कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूट हमको मिलता, सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट हमको मिलता? उधर तो और भी अस्पताल हैं। यूनिवर्सिटी आई एम्स तो वो भी अवंतीपुरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई तो गांधरबल। आज क्या तो ये जो कुछ लाया बेग साहब ने, पता नहीं किस कुश्ती करके जो इनको थोड़ा पीरियड मिला, एक कैंपस यूनिवर्सिटी यहाँ लाई, या अस्पताल बनाया, या ये सड़कें बनाई, या जो कुछ बना, यहाँ जितना काम बारामूला एरिया में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बेग साहब के टाइम में हुआ है। इसलिए ये क्यों हुआ? क्योंकि जो क़यादत थी ऊपर पाए, एमएलए नहीं, एमएलए के ऊपर वाली क़यादत, जहाँ चीफ मिनिस्टर की क़यादत होती है,
फैसले वहां होते हैं, जब भी कोई बड़ी चीज आती है उधर दे दो, जब उधर दे दो। फ्रूट सारा हमारा बारामूला से पैदा होता है, तो कोल्ड स्टोरेज कहाँ? लासीपुरा में। 18 करोड़ के सब्सिडी लासीपुरा में। ऐसे वस्ता बूथात करते, ऐसे वस्ता जमीनात करते, ऐसे बागात करते। हम भी बना सकते थे कोल्ड स्टोरेज यहाँ, ये फ्रूट हमारा यहाँ भी रहता, लेकिन हमें इग्नोर किया गया। नुमाइंदगी हम चुन के ऐसे लोग बोले जो आवाज भी नहीं उठा सकते थे वहां। मैं आज आप भाइयों में से अजीज यहाँ जितने भी बहनें बच्चियां हैं, आज लोग बड़े कॉन्शियस है, आज जमाना है नेटवर्क पर आप सब कुछ देखते हैं, इसलिए एक हिस्ट्री ने आपको मौका दिया है और हिस्ट्री पूरी कश्मीर की नजर है कि बारामूला हमें प्यार करके इलेक्ट करके एमएलए दे देगा जिसको हम गवर्नमेंट का सरबराह बनाएंगे। ये एक इस वक्त सब लोगों की नजरें लगी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से इस्तदा करता हूं कि आज अपनी तकदीर का फैसला करें और आज अपने जज्बातों से उठकर आज दिमाग से फैसला करें कि हम एक ऐसा मेंबर इलेक्ट करें कि जो स्टेट की क़यादत करे। जब एक बंदा क़यादत करने वाला ऐसा बेग साहब जैसा हो, तो इनकी कारकर्दगी आपको मालूम है। बारामूला में जो काम हुआ इतने सालों में, जो कोई एमएलए बने, ख्वाह मुबारक शाह साहब है उनसे पहले से हुए, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जो कुछ हुआ है वो बेग साहब के टाइम में हुआ है और डिलीवर करने वाला आदमी है। मैं आज आपसे ये इल्तिजा करने आया हूँ और बेग साहब जैसा अल्लाह ताला ने हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में एक नेमत भेजी है, एक ऐसा कैपेबल आदमी जो इस शोहरत रखता है, जो काबिलियत रखता है, हमें इनायत की, इस मिट्टी ने पैदा की, तो हमें इसकी आज कदर करें और इसको आज हम कैश करें। इशू आसान के कोई प्रोडक्ट किसी एरिया का होता है, वो तब उसका फायदा होता है जब वो लोग उसको कैश करना चाहें टाइम पर। और आज आपके पास एक मौका है ये फैसला करने का कि बेग साहब को हम यहाँ से इलेक्ट करके भेजें, यहाँ उनको असेंबली में भेजें ताकि उनका आगे मुस्तकबिल बने, वो चीफ मिनिस्टर बने। और वो प्रोडक्ट है इस वक्त इस काबिल है कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे और आपका सब जो है वो इस वक्त जो आपकी प्रॉब्लम है, फिर जो मसला है, फिर अस्पताल कोई मसला नहीं है, रोड कोई मसला नहीं है, छोटे मोटे मसले होते रहते हैं। बाकी यहाँ की जो प्रॉब्लम है, परेशानियां, वो भी जानते हैं, हमारे पास नोटेड है। इंशाल्लाह एक बार वो चीज़ वो मौका आने दीजिए, देखिए आपके किस तरह उसको अटेंड किया जाएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से गोडियत चांस की ये तुहद गाँव आओ डिस्ट्रिक्ट के सहित कबूल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी आसान, एमएलए साहब बहुत आसान, अरे तो कंसर्न मिनिस्टर तो आसान आदमी करते बहुत एक और मुझे अल्लाह ताला सजर नजर थाला तो यकीन दीवान के अगर तो करूँ मैं एतबार वोट करूँ और बगोश कामयाब, इस गाँव को इंशाअल्लाह हम पेरिस के शहर से भी बेहतर बनाएंगे। और सुहासना एहसान सुशुद की एहसान इस सोन फर्ज की अगर कहाँ अलाक या कहाँ तबक या फिर अगर तिब गसर रोड बैकवर्ड, तो जो नुमाइंदा होगा उसको अल्लाह ताला के सामने भी जवाब देना होगा, आपके सामने भी जवाब। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, हमसायों को अल्लाह ताला ईमान बख्शे, सेहत बख्शे, इज़्ज़त बख्शे और दौलत बख्शे। इतनी दौलत जो आपको अपने लिए भी कोई काम में और आपको हमसायों का में अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत भी पूरी। एक ऐसा समाज मैं अमेरिका में रहा, लंदन में रहा, किस मुल्कों में रहा, बखुदा अगर ये हालत तो कोई मुल्क की हालत ऐसी बुरी हालत जिस हालत पे हम हुआ है, क्या उनका अल्लाह ताला कोई और है? नहीं, अल्लाह सबका एक है। फिर किस कारण पर हो, कभी जाते हैं चांद पर, कभी जाते हैं उधर नेपच्यून पर जाता देखने के लिए ये तारे सितारे क्या है, और हम लोगों को अपनी ज़मीन में बोने के लिए खाद तक नहीं है।
हमारे साथ ये क्यों था? हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तो हमें तालीम की थी कि सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन सबसे ज़्यादा है तालीम। पहले तालीम आपको होनी चाहिए, हमारे बच्चों को होना चाहिए। यहाँ तो 22 करार दरख्वास्त कि इन बच्चों के खातिर, इन बेटियों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए आपको एक जो भी नुमाइंदा होगा चुनिए। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे डालो तो औरों को भूल जाओ। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वरना हमें पता है यहाँ खानदानी राज है। शेख साहब को अल्लाह ताला माफ़ करे। PDP बनाई, फिर हमको निकाल के कहा आप दिल्ली चले जाओ, यहाँ आपको बड़े प्लेटफार्म की ज़रूरत है, दिल्ली चले जाओ। दिल्ली चले गए। इसी दौरान में 370 भी ख़त्म हो गया और इसी ज़माने में 10 साल से आपकी हुकूमत की। मेरी यही इस्तदा है कि आप अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर रखकर अपनी फैमिली के मशवरा करके, अपने हमसायों के साथ मशवरा करके, गांव में कुछ बुजुर्ग होते हैं, तजुर्बाकार होते हैं, उनसे मशवरा करके जो फैसला आप करेंगे मैं उसके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन था, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र रहा आपकी कैंपेनिंग का? क्या कहूँगा, अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा कि वो हम लोगों पर रहम करे और हमें खुशहाल ज़िंदगी दे। नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान बेटियों के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है इनको एक अच्छा माहौल मिले इंशाअल्लाह। जहाँ हर किस्म की डॉक्टर की ज़रूरत हो तो डॉक्टर होना चाहिए वहाँ पर। ऐसा आ सो इंशाअल्लाह। बिजली ख़राब हो गई तो तरीके से बिजली इंजीनियर आ सो ज़रूर। आपका नलका फट गया तो वहाँ उसका इरिगेशन का इंजीनियर होना चाहिए। ये सब कुछ इंशाअल्लाह होगा, मगर इस तरह नहीं होगा। आप और हम और दूसरे जो है जो कश्मीर में रहने वाले हैं, मुख्तलिफ पार्टी हैं, लीडर हैं, जब वो मिलकर सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, आज तो कुर्सी लड़े वो उस पार्टी से, उस पार्टी जिस पार्टी को मैंने भी रहा है उन्होंने बाद में मुझे कहा तुम दिल्ली में रहो, यहाँ हम कुछ खुद कर लेंगे। तो जब तक यहाँ तो देखिए, एक और एक क्या होता है, दो, लेकिन अगर आप लिखेंगे इसको तो 11 बन जाता है। और आगे से बगैर लिखने में अगर करियो तो दुश्मन का, इसी तरह एक और एक को मिलाकर आप 11 बन जाएंगे। अल्लाह ताला आपको और इन बच्चों के मुस्तक़बिल को, इनकी बहनों को, बेटियों को अल्लाह ताला इज़्ज़त, तरक्की, दौलत, ईमान बख्शे।